गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीके से रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना ओडिशा राज्य में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नेक्स्ट, लोकसभा में स्पीकर का मत क्या कहलाता है? लोकसभा में जो स्पीकर का मत होता है वो निर्णायक मत कहलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो 352 अनुच्छेद में है। और ये जो क्वेश्चन है वो कई बार जो है टैट के एग्ज़ाम में, जैसे HP टैट, JBT टैट, इनमें रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है, संविधान में किस पर महाभियोग लाने का प्रावधान नहीं है? संविधान में हम किसके ऊपर महाभियोग नहीं लगा सकते हैं? वो है राज्यपाल। पंचायती राज को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान ने अपनाया था। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो ये संशोधन हो चुका है एक बार। भारतीय संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? तो जो 11 मूलभूत कर्तव्य निहित हैं। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है आकलन समिति। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। चंद्रमा पृथ्वी का चक्र कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये करता है 27 दिनों में। विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं जनता के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है? तो वो है 250। लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है? वो है 345। किस सभा को भंग नहीं किया जा सकता है? तो जो राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे GV मावलकर। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951 में। राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन हैं? तो वो होते हैं उप राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। किस भारतीय बैंक की विदेशों में अधिकतम शाखाएं हैं? तो वो है SBI। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारतीय संसद का उपराष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के निज़ाम के हैदराबाद को किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? तो वो लिया गया था पुलिस कार्यवाही के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 35 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति, या ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत का जो पहला नागरिक है वो कौन होता है? वो होता है देश का राष्ट्रपति। एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना जरूरी है? तो वो है 21 वर्ष।
नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, वो देते हैं अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति किसके पास है। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाने और कम करने की शक्ति किसके पास है, वो है संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया था, तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।